अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज अपने व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलें हम 2025 में ना एक हम अपना गोल सेट करते हैं कि हम अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कि हम दूसरों को देखें कि हम दूसरे को बेटर वर्जन बनाएं, हम देखेंगे कि हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। अपनी इस्लाह करें, अपने ऊपर गौर व फिक्र करें, अपनी जो है ना पर्सनालिटी के ऊपर गौर करें कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं हमसे इनॉय क्यों होते हैं, इरिटेट क्यों होते हैं और हमें अवॉइड क्यों करना चाहते हैं। कभी कभी तो हमें ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इसमें क्या रीज़न है? कुछ हमारे अंदर तो वो नहीं है, हम तो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, नहीं वो उसकी तो ये आदत है, वो तो ऐसी ही है, इस वजह से उसने ऐसे किया है। हम में तो कोई खामी नहीं है, हम में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं, हमें अपने ऊपर गौर करना है कि हमारे अंदर क्या है। कि कभी कभी हमारे स्पाउस हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, कुछ फैमिली मेम्बर्स हमें कट ऑफ कर देते हैं, कभी हमारे बच्चे जो हमें अवॉइड करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें अवॉइड करते हैं। तो ऐसा क्यों है? कहीं हम ये तो नहीं कर रहे? अगर हम इस पे गौर करें कि अगर हम लोगों में फ़र्क तो नहीं कर रहे या कंपैरिजन्स तो नहीं कर रहे, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना अपने अंदर एक बुरी आदत जो है ना छोड़ दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई बच्चे हैं तो हम उनमें से एक को गोल्डन चाइल्ड बना देते हैं और दूसरे को बहुत ही अच्छा, मेरा बच्चा वाह वाह क्या बात है, मेरा हर कहना मानता है, मेरा जो बच्चा मेरा कहना मानता है बहुत अच्छा है, मेरे ख्वाब पूरे करता है, मेरे बहुत ओबीडियंट है, वो मेरा गोल्डन चाइल्ड है। और दूसरा बेचारा जो है, जो नहीं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा, वो स्केप गोट है। कहीं हम ऐसा तो नहीं करते हैं? और इसमें सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, इसमें आप पर्सन भी हो सकता है कि आप जो है ना एक पर्सन जो है ना, फॉर एग्जांपल आप अपने हस्बैंड को ही जो है ना वो आप जो है ना स्केप गोट बना दें कि ये तो जो है ना बिल्कुल जो है ना बस शैतान है, या फिर जो है ना ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट में है। और उसको कंपेयर करते रहते हैं कि फ़लाँ का हस्बैंड तो कितना अच्छा है, फ़लाँ का जो है वो अपनी बीवी का कैसे केयर करता है, या फिर मेरा भाई कितना अच्छा हस्बैंड है, मेरे अब्बू कितने अच्छे हस्बैंड थे, मेरा कज़न कितने अच्छे वो हैं हस्बैंड्स हैं, और मेरा मेरा अपना हस्बैंड तो जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल स्केप कोट टाइप है। बिल्कुल जो है ना वो ना मेरी केयर करता है, बिल्कुल वो ब्लैक लिस्ट है, वो तो ना शैतान है, शैतानी उसके अंदर सारे औसाफ हैं। तो इस तरह से हम फ़र्क तो नहीं करते। तो हस्बैंड साहब कहते हैं कि ठीक है मैं तो उसके साथ बैठूँ ही नहीं, क्योंकि ये जब भी बैठो तो क्रिटिसिज्म आएगी, कोई ना कोई कंपैरिजन्स आएगा, कोई ना कोई फ़र्क आएगा, और मुझे जो है ना दूसरे के साथ मिलाते रहेंगे कि आप वैसे नहीं, आप वैसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। कहीं हम ऐसा तो नहीं करते? कुछ लोग आपको, आपके फ्रेंड्स या कुछ, वो आपको अपने साथ मिलाना पसंद नहीं करते कि आप जो है ना अजीब से ऐसे फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। किसी को अच्छी फ्रेंड बना देते हैं, किसी को गोल्डन पर्सन बना देते हैं, और किसी को है ना स्केपगोट बना देते हैं। एक को तो बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और दूसरे को है ना बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। तो ये बिहेवियर्स अपने गौर करें कि आपके अंदर ये चीज़ तो नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट बिहेवियर तो नहीं है, एक्सट्रीम पे नहीं तो नहीं चले जाते, किसी को बिल्कुल ही अच्छी लिस्ट में कर देते हैं और किसी को बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से करें। इस तरह कई दफ़ा सासें जो अपनी बहुओं को भी ये करती हैं, किसी को तो बिल्कुल ही ब्लैक कर देती हैं, शैतान बना देती हैं, स्केपगोट बना देती हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानती, मुझे टाइम नहीं देती, मेरे जो भी मैं उसको कहती हूँ उसकी परवाह नहीं करती है। और दूसरी बड़ी अच्छी है, उसकी वाह 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 वाह, वो तो हर चीज़ में अच्छी है, मेरी भी ओबीडियंट है और यू नो आगे चलाने वाली है, और इस तरह से। तो बहरहाल आप देखें कि इस तरह से फिर होता है कि वो बहू भी आपको काटती है, आपसे दूर रहना चाहती है, आपको वो भी फिर जो है ना अवॉइड करती है। तो आप देखें कि आपके अंदर ये बिहेवियर तो नहीं है। अगर ये है तो इसको फिर अपने अंदर से हटाते हैं, और इसकी बजाय जो है हम कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी के साथ भी। हर शख्स डिफरेंट होता है, हर शख्स यूनिक होता है। हम उसको किसी के साथ नहीं मिलाएंगे, उसके पॉजिटिव्स को देखेंगे, उसके अंदर फोकस करेंगे कि उसके अंदर क्या जो है ना भलाइयाँ हैं, क्या उसके अंदर जो ना खूबियाँ हैं। ये नहीं कि हम जो चीज़ उसमें नहीं है और वो डिफरेंट है तो हम उसको दूसरों से मिलाते रहें। तो आई होप इससे आप सीखेंगे, और 2025 में हम ये चीज़ गोल्डन चाइल्ड और गोल्डन पर्सन और स्केप गोट वाला जो खेल तमाशा है ना, इसको ख़त्म करेंगे। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।